गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? कक्षा 6 की बात कर रहे हैं हम, क्लास 6 की। आज हम एक और नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं आपके लिए, और वो सब्जेक्ट आप देख रहे हो मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी, है ना। तो आज हम हिंदी को शुरू करेंगे, और हिंदी को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 5 और पाठ 1 इनसे सीखो निकालना है आपको। क्या निकालना है? पेज नंबर 5 पाठ 1 इनसे सीखो। अब किनसे सीखना है ये अब जब हम कविता पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें किससे सीखना है। तो आप रेडी हैं? अपनी बुक रफ कॉपी ओपन करके बैठिए आप। क्लियर? तो आप ध्यान से सुनना। अपन पोयम पढ़ रहे हैं। ये पोयम लिखी है श्रीनाथ सिंह ने। किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह ने। ये पोयम का नाम है इनसे सीखो। अब हम जब पोयम पढ़ेंगे, ये कविता पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों से सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करें। रेडी? यस। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों को कभी खिलते हुए देखा है आपने? वो खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो वैसे ही उनसे हमें सीखना चाहिए हंसना, हमेशा मुस्कुराते रहना। भौरों से नित गाना। भौरे देखे आपने? फूलों के आसपास मंडराते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, है ना। तो उनसे हमेशा हमें गाना सीखना चाहिए, गुनगुनाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से लदी, लदी मतलब भरी हुई, डालियों से, डालियां मतलब जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं ना, ऐसी फैली हुई, जिन पर फल लगते हैं। जिन डालियों पर फल लगते हैं वे अक्सर झुक जाती है। क्या हो जाती है? वो झुक जाती हैं। तो नित सीखो शीश झुकाना। तो उन डालियों से हमेशा झुकना सीखो, हमेशा अपना शीश झुकाना सीखो, सिर झुकाना सीखो, बड़ों के प्रति आदर करना सीखो, है ना। ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। सीख हवा के झोंके सो लो। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा हमें कितना आनंद देती है पता है ना। अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ी सी भी हवा ठंडी मिलती है तो हम कितना प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे हमें कोमल भाव सीखना चाहिए हवा से। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी हमेशा आपस में मिलते हुए रहते हैं। देखा ही आपने कि दूध वाले कैसे पानी मिलाते हैं, तो एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं। वैसे ही हमें आपस में सबसे घुल मिलकर रहना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों को देखा है आपने? लताएं जो उनकी वटें होती है, लताएं जो होती है वो पेड़ों के आसपास कैसे लिपट जाती हैं, है ना। तो उनसे सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। वर्षा की बूंदों पता है ना, वो गिरती हैं आसमान से तो कितना अच्छा अनुभव होता है। तो हमेशा उनसे जुड़ना सीखना चाहिए हमें। लोग भी जुड़े हुए रहते हैं वर्षा के कारण एक दूसरे से, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। मेहंदी की पत्तियां आती है, आपको पता है, उनको पीसने पर मेहंदी बनती है, और वो हर शुभ कार्य में अपने यहाँ मेहंदी काम में लाई जाती है ना। तो मेहंदी से क्या सीखना है? अपना रंग चढ़ाना, कि हम भी किसी को, मतलब जिस तरह मेहंदी सबके काम आती है वैसे हम भी किसी के काम आए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आपको पता है ना, जब रात होती है और अगर लाइट भी चली जाती है थोड़ी देर के लिए मान लो, तो हम एक जब दीपक जलाते हैं तो पूरे घर को रोशन कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। तो वैसे ही हमें दीपक की तरह हमेशा सबके जीवन में जो अंधेरा है, गम है, दुख है, उसमें खुशियां भरनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न अनुभव कराना चाहिए, उन्हें प्रसन्नता देनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी आपको पता ही है, बिना की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है पृथ्वी। कैसे? आपको पता है, अनाज हम पृथ्वी पर उगाते हैं, सड़कें उस पर बन रही है, हमारे घर उस पर हैं, हर चीज़ पृथ्वी के ऊपर बनी हुई है, लेकिन निस्वार्थ भाव से वो हमसे इसके बदले में कुछ नहीं लेती। तो सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए हमें पृथ्वी से। क्या सीखना चाहिए? निस्वार्थ भाव से प्राणी की, जगत में जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करना। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं आपको पता है ना, धुआं कभी नीचे की तरफ नहीं आता है। वो किसी भी प्रकार का धुआं हो, किसी कंपनी में से निकला धुआं हो, घर में से निकला धुआं हो, या कहीं चूल्हे का धुआं हो, गैस का धुआं, कुछ भी हो, वो कभी नीचे नहीं आता। धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो धुएं से हमें सीखना है कि हमें भी हमेशा ऊंचाई पर जाना है।
कहाँ जाना है हमें? ऊंचाई पर। ऊंचाई से मतलब है सफलता पाना है, ऊंचाई के शिखरों पर जाना है, सफलता के शिखरों पर जाना है। तो आप धुएं से भी हम ऊंचाई पर जाना सीख सकते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जब जलधारा बहती है, झरना बहता है, तो वो आगे की तरफ बहता है, जहाँ से निकलता है ना वहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ता जाता है ना। तो उससे हमें भी आगे बढ़ना सीखना चाहिए। रास्ते में कितनी मुश्किल आती है, उसके भी रास्ते में कितने कंकर पत्थर पहाड़ खेत बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं बदलती। तो वैसे ही हमें भी अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, हमेशा सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र गणना। सत्य पुरुष से मतलब है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी से हम प्रेरणा ले सकते हैं, जो हमेशा सत्य वचन बोलते थे, है ना। महापुरुष में जाते हैं तो महात्मा गांधी से हम सीख सकते हैं कि कैसे वे अहिंसा के पुजारी थे, है ना। तो ऐसे उनसे चरित्र गणना सीखना है, अपने को अपना चरित्र बनाना है। हमेशा हम अच्छे चरित्र से, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो अपना, सबसे मीठे बोले, मधुर बोले, ऐसा महान पुरुषों से भी हमें सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें ब्रह्मांड में सबसे पहले निकलती है ना। तो जैसे ही सूरज निकलता है तो लोग उठने लग जाते हैं, मुर्गे बांग देने लगते हैं, उससे पता चलता है कि सुबह हो गई है। तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है? जगना और जगाना, कि हाँ सुबह हो गई है हमेशा के लिए। जैसे सूरज निकलता है अपने समय पर, वैसे भी हमें भी अपने सही समय पर उठना चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। जो आपके गुरु हैं, सबसे प्रथम गुरु आपका होती है माता, है ना, उसके बाद शिक्षक। क्लियर? तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपकी माँ आपकी प्रथम गुरु है, तो उसका भी आदर करें और वो जो सिखाए उससे आपको सीखना है। उससे आपको सीखना है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और वो जो भी सिखाए वो उत्तम विद्या मतलब अच्छी विद्या हमें पाना है, अच्छी चीज़ें ही हमें ग्रहण करनी चाहिए, है ना। गांधी जी ने कहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो इस बात से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए और अच्छा ही बोलना चाहिए। तो ये था पहला पाठ हमारा, इनसे सीखो हिंदी का हमारा पहला पाठ जो है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे बोर्ड पर। बोर्ड पर क्या लिख रखा है मैंने? बोर्ड पर आपके लिए लिखा है मैंने, सबसे पहले तो आपको अपनी फेयर कॉपी में भी ये जो वर्क है ये आपको उतारना है फेयर कॉपी में। क्लियर? तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सबसे पहले ऊपर पाठ 1 और पाठ का नाम इनसे सीखो सबसे ऊपर लिखें। उसके बाद बीच में शब्दार्थ लिखें, जैसे मैंने लिख रखा है, बीच में एक लाइन खींचें और उसके बाद एक तरफ शब्द लिखें, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखें। अब ये पाठ के कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं जिनके मैं अर्थ आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नित, नित का अर्थ होता है हमेशा, है ना, ऑलवेज, हमेशा। लदी, लदी मतलब भरी हुई, लदी हुई हम बोलते हैं ना, जैसे फलों से गाड़ियां लदी होती है, वैसे ही लदी होना मतलब भरा होना, भरा होना। शीश, शीश मतलब होता है सिर, शीश मतलब क्या होता है? सिर। गणना, गणना मतलब बनाना, निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। उत्तम, उत्तम मतलब होता है अच्छा, है ना, जो पूजा जाता हो, अच्छा। विद्या, विद्या ज्ञान, है ना, सरस्वती जो हम ग्रहण करते हैं, वो सारी चीजें विद्या और ज्ञान। तो ये इसी तरह से आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, तो वो भी आपको इसी तरह अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। और एक और बात कि आप जब भी आप आगे के लेसन भी पढ़ते रहें, क्योंकि आप अगर एक बार खुद पढ़ लेंगे और दूसरी बार मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और प्रश्नोत्तर भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ एक और है कि हम रक्षाबंधन के बाद, राखी के बाद में मैं आपकी फेयर कॉपियाँ चेक करूंगा। हो सकता है इसके लिए मुझे आपके घर पे आना पड़े, तो मैं बिल्कुल आपके घर आऊँगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना कोई भी काम इनकम्प्लीट ना रखें। मैं SST और हिंदी दोनों की कॉपियाँ चेक करूँगा। क्लियर? तो आप हमेशा बने रहें मेरे साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।